बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि विमेंस एशिया कप अब सेमीफाइनल के मरहले में दाखिल हो चुका है और कल पाकिस्तान सेमीफाइनल में अगेंस्ट श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेंस टीमों के दरमियान टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, जबकि पहले सेमीफाइनल मैच में जो है वो बांग्लादेश और इंडिया की टीमें एक दूसरे का सामना करेंगी। आज के इस प्राइम में हम पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलात को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने कैप्टनसी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स दिए और साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी की बाज़गश्त भी आपको पता है कि नित नई खबरें यहाँ से सामने रोज़ाना आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। अगर बाबर नहीं तो किसको कप्तान होना चाहिए? हमारे पास ऑप्शंस की कमी है। यूनुस खान ने बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने की हिमायत कर दी। सर्जरी तो तब होनी चाहिए जब आपके पास बहुत कुछ मौजूद हो। हमारे पास तो कुछ नहीं है। इनमें आप क्या तब्दीली करेंगे? साबिक कप्तान शुएब मलिक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पै दर पे तब्दीलियों का असर टीम पर पड़ रहा है। एक सिस्टम को कम से कम 3 साल का वक्त देना चाहिए। शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा 4 रोज़ा मैच कल से शुरू होगा। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी कमर की तकलीफ में मुब्तला होने के बाद दौरे ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो गए। वुमेन्स एशिया कप के दोनों सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल मैच में मेजबान श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा। पाकिस्तान की पहली हॉकी सुपर लीग दिसंबर में खेली जाएगी। लीग से पहले हॉकी फेडरेशन से भेदियों को निकालकर ईदियों को लाएंगे राना मशहूर। नॉर्थ अमेरिकन स्क्रेबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के वसीम खत्री ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम कल बहरीन रवाना होगी। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल पेरिस में होगी। दूसरी जानिब पेरिस ओलंपिक्स में फुटबॉल के पहले मैच में मराकश ने अर्जेंटीना को 2-1 गोल से शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। दूसरे मैच में फातेह स्पेन ने आसान मुकाबले में उज़्बेकिस्तान को 1-2 गोल से शिकस्त दी। जी नाज़रीन, ये थी आज की हेडलाइंस और आज की टॉप स्टोरीज़। और इन टॉप स्टोरीज़ में आपने विमेंस एशिया कप के हवाले से देखा कि विमेंस एशिया कप के दोनों सेमीफाइनल्स के हवाले से आपको अपडेट किया गया। और आज के इस शो में विमेंस क्रिकेट के हवाले से और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमेशा 2 ऐसी शख्सियात मौजूद होंगी कि जो दोनों ही डिज़र्व करते थे कि दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकें। लेकिन चूँकि उस वक्त कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था, पाकिस्तान क्रिकेट के मैचेस बहुत कम होते थे, टीमें बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेलती थी, साल में 3 या 4 टेस्ट मैच होते थे और इतने ज़्यादा वनडे और T20 क्रिकेट तो बिल्कुल थी ही नहीं, जिसके वजह शायद ये दोनों ही जो है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं कर सके। लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का ये दोनों ही बहुत बड़ा नाम है। दोनों ही नहीं, कराची और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को अपने अपने तय और अपने अपने दौर में बहुत ज़्यादा सर्व किया। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर ये दोनों वो शख्सियात मौजूद हैं कि कहा जाता है कि सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। लेकिन जनाब गुज़िश्ता साल जब आज ही के दिन मैं शो कर रहा था तो इत्तेफाक की बात यह कि आज के दिन ये दोनों ही मेरे गेस्ट थे और आज एक दफ़ा फिर साल भर के बाद भी ये दोनों ने मेरे शो को रौनक बख्शी है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ह्यूस्टन अमेरिका से जनाब फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बोल्ड एंड ब्रिलियंट गुफ्तगू करने वाले साजिद खान साहब, और जबकि कराची से टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे मेरे साथ सगीर अब्बास साहब। सबसे पहले साजिद भाई को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ग्रेट अली सलमान भाई, जी स्पोर्ट देखने वालों को दुनिया भर में अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका कम्प्लीमेंट का। और बेहतरीन आपने कम्प्लीमेंट किया और यकीनी तौर पर बड़ी ऑनर की बात है। और मेरे रूममेट और यकीनी तौर पर हमने बड़ी क्रिकेट खेली है। मैंने और सगीर ने PIA कराची अंडर-23 साइड मैचेस, और मेरा बेहतरीन रूममेट और बेहतरीन दोस्त को भी सलाम वालेकुम। अभी साजिद भाई सगीर भाई मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं और अभी इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर के बाद अभी ज्वाइन भी कर लेंगे, हम उनसे बात करने के काबिल भी हो सकेंगे, क्योंकि सगीर भाई आपको पता है अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल कर आए, थोड़े थके हुए हैं। और चूँकि आपको मालूम है 50 से ज़ायद उम्र का टूर्नामेंट एक टूर करके इंग्लैंड के खिलाफ एक मुश्किल दौरा कर आए, ज़रा उसकी भी यादें उनसे ताज़ा करेंगे। लेकिन बहरहाल अब भी बात करते हैं ज़रा पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान ने जो एक विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान को एक ही मुश्किल मैच मिला अगेंस्ट इंडिया, और
कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की वहाँ पे इंडिया ने। फिर पाकिस्तान ने नेपाल को और यूएई को बड़े आसानी के साथ हरा दिया, बल्कि यूएई के खिलाफ 10 विकेटों से हासिल की फतह जो थी वो तारीखी फतह भी थी। एक मैच हमें मुश्किल मिला, उसमें हम हार गए, लेकिन मोहम्मद वसीम कह रहे हैं कि हम इस टूर्नामेंट को जीत के जाएंगे। ऐसा मुमकिन है? बैकफायर कर जाएगा। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच, साबिक पाकिस्तान टीम के चीफ सिलेक्टर, उन्होंने लड़कियों को प्रेशर डाल दिया है। मोहम्मद वसीम को यह बयान नहीं देना चाहिए था। पाकिस्तान ने जो कारकर्दगी इंडिया के खिलाफ दिखाई, क्वालिटी क्रिकेट तो खेली नहीं, शॉर्ट सिलेक्शन नहीं थे, फिर उनकी प्लानिंग सही नहीं थी। जुनैद ज्यादा बोल रहे हैं, वसीम ज्यादा बोल रहे हैं। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की लड़कियां परेशान है, किसकी बात सुने? जुनैद की सुने, वसीम की सुने। मगर बात यह होती है, पाकिस्तान एशिया कप में श्रीलंका के दूसरा मैच खेलेगा। पहला मैच उसी पिच पे खेला जाएगा जिसपे बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। वो स्टडी विकेट होगी और यकीनी तौर पर बताना जरूरी है, जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो खेला जाएगा उस पिच पे जो रफ हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो 10 विकेटों से मैच जीती है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। दोनों ओपनरों ने जिस तरह बॉल और बैट के दरमियान खेली, अगेंस्ट ब्रेक खेल रहे हैं, उनको खेलना ही नहीं आता, ब्रेक के साथ खेलना है, किसके साथ खेलना है। मगर ये चीज बताना जरूरी है। एक टीम तो फाइनल में पहुंच गई है, वो है इंडिया, एशिया कप का वुमेन्स की टीम है। मगर पाकिस्तान वुमेन्स टीम में जिस तरह ग्रुप बनती है, जैसे वुमेन्स में थी डायर, जिस तरह अपनी लाइकिंग डिसाइडिंग कर रही है, इस तरह मोहम्मद वसीम ने आके अपने आप को मनाया। वसीम को यकीनी तौर पर इस तरह का बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। फाइनल जीत के बयान देते तो लोग आपको सराहते। ठीक है साहब, जरा मुझे मैं जरा इस पर आता हूं, क्योंकि सगीर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया, और ये नहीं कि सगीर अब्बास साहब इस वक्त चूंकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बार बार ये आवाज़ उठा चुके हैं कि सगीर अब्बास साहब वो शख्स हैं, वो कोच हैं जो विमेन क्रिकेट के हवाले से ग्रास रूट पे काफ़ी काम करते हैं। इनकी जो अकेडमी है वो काफ़ी काम कर रही है, लेकिन जब भी विमेन क्रिकेट की बात आती है तो पैराशूट से लोग पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट कर दिए जाते हैं, उनको पैराशूट से पाकिस्तान की टीम में उतार दिया जाता है, और इन जैसे लोग जो है वो ग्रास रूट क्रिकेट पर ही रह जाते हैं, अपनी अकेडमी ही चलाते रह जाते हैं। सगीर अब्बास साहब को शो में खुशामदीद कहेंगे। सगीर भाई, ये जो भी वसीम ने बयान दिया, इससे पहले जब पाकिस्तान इंडिया से हारा तो मोहम्मद वसीम बिल्कुल भी सामने नहीं आए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान 2 मैचेस बड़े कन्विंसिंग जीता, मोहम्मद वसीम सामने आ गए। और जिस तरह वो हमेशा से बड़बोले तौर पे मशहूर हैं, बड़बोलापन उनका हमेशा से मशहूर है, उन्होंने बयान दे दिया कि जी हम एशिया कप जीतने के लिए आए हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के होते हुए एशिया कप जीत सकता है, जितनी उनकी ऑर्गेनाइज, कंपोज एंड बैलेंस टीम है? हेलो, हाँ जी, सबसे पहले तो साजिद भाई को और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और दूसरा ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, वुमेन्स क्रिकेट में जिन टीमों से लोग मैच जीते हैं, वो टीमें अभी किसी भी स्टैंडर्ड में नहीं आती। वो तो समझ लें पीस ऑफ केक वाली बात है, लेकिन जो टीम मैच जीतने वाली होती है वो आपको जीतना पड़ता है, वो बड़ी मेहनत से जीतना पड़ता है। ये साजिद भाई की बात सही कह रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तो खैर नहीं हुए, क्योंकि देखिए उनको भी पता है कि वो किससे मैच जीत रहे हैं और किस टीम से अभी उनका मैच बाकी है। श्रीलंका और श्रीलंका की टीम को हराना श्रीलंका में बहुत ही मुश्किल है। पहले उनके पास सिर्फ एक अत्तापत्तू हुआ करती थी, अब उनके पास 3-4 प्लेयर ऐसी हो गई हैं जो कि मैच विनर खुद है। पहले सिर्फ एक अत्तापत्तू होती थी जो पूरा मैच लेके चलती थी, जहां वो आउट हुआ उनकी टीम 90% डगमगा जाती थी। लेकिन अब बहुत अच्छी उनकी तैयारी है, बहुत अच्छी प्लेयर्स उनके पास आई हैं। उनकी दूसरी ओपनर है, उनका नाम काफी मुश्किल सा नाम है, जो उनकी दूसरी ओपनर है वो भी बड़ा परफॉर्म कर रही हैं। जी जी, वो भी हैं। उनके बीच में भी बड़ी अच्छी लड़कियां आती हैं। 2-3 लड़कियों के नाम आपको पता है, उनके इतने मुश्किल है कि थोड़ा लेना मुश्किल है, लेकिन ये है कि फिर भी उनके जो हमने देखा है, पहले भी उनकी सीरीज देखी है, क्योंकि मैं तो आपको पता है इन्वॉल्व हूँ इसमें। मैंने काफी मैचेस देखे हैं इनके, शुरू से पहले एशिया कप भी देखा था। अभी पाकिस्तान की टीम जब बांग्लादेश गई थी तो वहां पर भी, और फिर यहाँ पर भी जब वो लोग आए थे तो बेशक वो हार गए थे कि उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्म किया था। लेकिन अब उनकी टीम मुझे काफी अच्छी नजर आ रही है। वो इंडिया को भी टफ टाइम दे सकती है। लेकिन वो जो आप वसीम का कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। छोटे छोटे मैच जीत कर पैसे स्टेटमेंट देते हो, पैसे पहले बोलते हो कि जी मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। जहाँ आपने देखा एक बार मैच जीत गए, तो आप अपना हौसला लड़कियों के सामने बताएं सारी बातें। लड़कियों ये आम मीडिया के सामने बोलने का कोई फायदा नहीं है, बातें पुरानी हो गई। अली भाई, ये सब पुरानी बातें हैं। आपको रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। आपकी टीम कहाँ है इस वक्त, हर हिसाब से क्रिकेट में ले लें और मेंस में ले लें, वुमेन्स में ले लें। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान इंडिया की जो ए टीम है अभी, वो भी पाकिस्तान
कि सीनियर टीम को बड़ा टफ टाइम दे सकती है और जीत भी सकती है, मैं आपको इतना भी बता दूं। तो आपको रियलिटी सर मेरा सवाल ये नहीं है ना आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों क्रिकेटर हैं, आप दोनों ने, क्योंकि मैं वो शायद एंकर हूं या मैं शायद वो स्टूडेंट हूं डोमेस्टिक का कि जिन्होंने आप दोनों को जो है वो क्लब क्रिकेट खेलते हुए देखा। बहुत लोगों को ये पता होगा कि आप दोनों कराची से खेले एक साथ, बहुत लोगों को ये पता होगा कि आप PIA से एक साथ खेले, लेकिन ये शायद बहुत ही आटे में नमक के बराबर लोगों को पता होगा कि आप इब्न इंशा क्रिकेट क्लब से भी दोनों साथ खेलें और मुझे आपके मैचेस देखने का इत्तेफाक भी हुआ है और मैं उसका आई विटनेस हूं। तो मैं तो डोमेस्टिक का एंकर, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि आप इंडिया से मैच हार गए, उस वक्त आप छुप गए पीछे, आपने गुल फिरोजा को दूसरी लड़कियों को आगे कर दिया, 2 मैचेस आप जीते, उसके बाद आप आके कह देते हैं कि जनाब हम तो टूर्नामेंट जीतने के लिए आए हैं। अब हमने 19 मैचेस खेले अगेंस्ट श्रीलंका, 10 हमने जीते हैं, 8 हम हारे हैं श्रीलंका से और एक मैच जो था उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, लेकिन लास्ट जो एशिया कप का सेमीफाइनल था वो हम श्रीलंका से हम हारे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए आप श्रीलंका को कैसे राइट ऑफ करके कह सकते हैं और फिर इंडिया को राइट ऑफ करके कैसे कह सकते हैं कि हम जो है वो फाइनल जीत जाएंगे? जी साकिर भाई। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मीडिया में बोलना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखिए इंसान को उनके सारी से अपना काम लेना चाहिए, सही है, आपको जितने भी बड़े हों, लेकिन बड़ी बोल देखें किसी को भी अल्लाह ताला को बहुत बुरी लगती है। आप बड़ी बोल बोलेंगे इस तरह की हम जीत जाएंगे, वो भी आपको पता है कि आप जो ट्रू जो सही बात है वो आपको पता है कि वो उसने मीडिया को बताने के लिए बोला कि हम जीत जाएंगे। मुझे पता है कि उसके दिल में क्या है या क्या नहीं है, और माशाल्लाह मैं आपको इस बात की दाद दूंगा, आप बिल्कुल साफ बात करते हैं और बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं। जो आपने कल मैंने सुना आपने उनके लिए भी बोला, अपना तनवीर के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप तनवीर। आप मैं अभी वो बात बाद में करूंगा जब आप बाद में पूछेंगे, तो लड़कियों की बात हो रही है। तो देखें अल्लाह करे हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हमारी लड़कियां हैं, हमारी दुआएं इनके साथ 100% है, लेकिन देखें रियलिटी की बात करनी चाहिए, मैं और हमेशा रियलिटी की बात करता हूँ। अब देखें आप उस वक्त जब श्रीलंका की टीम इतनी अच्छी नहीं थी, उस वक्त भी इसका रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है। आप कह रहे हैं 10 वो जीते और शायद 8 का ये कुछ तरह का मैच बता रहे हैं। तो उस वक्त जब इतनी अच्छी टीम नहीं थी, लेकिन जब से इसकी अच्छी टीम हुई तो इनसे कोई ऐसा आपका मैच भी नहीं हुआ। अब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपकी लड़कियां कितने पानी में हैं, और जिनसे आपका मैच वो भी होम कंडीशंस में। देखिए विकेट ब्रेक बहुत हल्का सा ले रहा है, बहुत विकेट बैटिंग विकेट है, और बैटिंग विकेट उन लोगों को ज्यादा सूट इसलिए करेगी कि उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं और उनकी बैटिंग तो है ही। होम कंडीशन है सर उनकी, जी होम कंडीशन है ना उनकी, होम सॉइल पे खेल रही है। वही मैं कह रहा हूँ, जिस तरह वो अत्ता पत्तू खेल रही है और उनकी बाकी लड़कियां और होम क्राउड का जो आपको सपोर्ट है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसलिए मैं इस वक्त 10-8 ही का दूंगा, 10 उनको दूंगा, 8 उनको दूंगा, क्योंकि हमारी टीम भी थोड़ा मोराल उनका इसलिए है कि श्रीलंका सोचते हैं, जब श्रीलंका से है तो थोड़ा सा उनका दिल बड़ा होता है कि यार चलो श्रीलंका को शायद हम हरा चुके हैं पहले भी, अभी भी हरा दें। यही मैच अगर सेमीफाइनल इंडिया से आता तो मैं 5-10 का रेशो देता, लेकिन ये है कि हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ है, लेकिन दिल नहीं मान रहा कि पाकिस्तान बिल्कुल सही बात है का मैच क्योंकि हमारे जो शो का मकसद है वो असल तस्वीर सामने लेकर आना है, क्योंकि बतौर पाकिस्तानी हम सबकी ख्वाहिश है कि कल पाकिस्तान श्रीलंका को शिकस्त दे दे। लेकिन ये जो लीप अप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये बिला वजह में जो एक खुरदरी दीवार के ऊपर प्लास्टर करना है, ये लॉलीपॉप देना है, ये पाकिस्तान मेंस क्रिकेट को भी इस हाल में लेकर आ गया और अब विमेंस क्रिकेट को भी लाएगा, क्योंकि हम जो बिटर ट्रूथ से, तल्ख हकीकतों से, ग्राउंड रियलिटी से हम दूर भागते हैं। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो थोड़ा साजिद भाई से भी जरा विमेंस क्रिकेट पे बात करूंगा और फिर उसके बाद हम दीगर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सगीर अब्बास साहब, साजिद खान साहब के साथ हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के मामला के हवाले से। एक सवाल है जो साजिद खान साहब से विमेंस क्रिकेट के हवाले से करना जरूरी है, फिर उसके बाद थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साजिद भाई, ये जो श्रीलंका के साथ हमारा मैच है, ये आप जिस तरह भी आपने खुद भी कहा कि उसी पिच के ऊपर पहले बांग्लादेश और इंडिया का मैच है, खेला जाएगा। स्पिनर्स की बात की सगीर अब्बास साहब ने, लेकिन पिछला जो एशिया कप विमेंस एशिया कप, उसमें श्रीलंका ने हमको हरा दिया था सेमीफाइनल में 1 रन से। उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि क्या पाकिस्तान की टीम उस तारीख को बदलने में कामयाब हो सकेगी? देखिए नसीम अपना अली सलमान भाई, ग्राउंड रियलिटी ये बताती है पाकिस्तान का दूसरा मैच है। श्रीलंका की फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, कप्तानी और उनके एनालिस्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारी सिवाय बयानों के हवाले से कोई काम नहीं है। जुनैद और वसीम एक पेज पे नहीं है, लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करती है, अंडर प्रेशर लाती है। उनको स्ट्रोक सिखाने का मकसद है, जो वो क्रिकेट मेहनत करके आई है उनको क्या कोचिंग करेंगे। पहले तो ये मुझे बताए, सिंपल सवाल है, कोचिंग की जाती है जब आपका ऑफ सीजन हो, ग्राउंड के दरमियान
इतना बिठा के इतना लेक्चर नहीं देते। पाकिस्तान में डंके की चोट में कहने को तैयार हूं, श्रीलंका और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है। श्रीलंका बहुत ही स्ट्रांग टीम है, बहुत ही पावरफुल टीम है और एक होके खेलती है। हमारी लड़कियों में जो कप्तान है रीटा डार, वो उस तरह की कप्तानी नहीं कर रही है, वो लाइकिंग कर रही है ग्रुप बंदी में। दूसरी बाबर को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। देखिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम में बहुत ज्यादा ग्रुप बंदी है और ये चीज बताना जरूरी है। एक होके खेलेंगे तो हो सकता है पाकिस्तान टीम जीत जाए, मगर जिस तरह आप एक लॉबी की एक फ्रेंचाइज की मालकन के तहत इनको पाकिस्तान वुमेन्स टीम का हेड कोच और चीफ सिलेक्टर बना दिया है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती की है। अच्छा, आपने भी अभी बात की ना, जरा सगीर भाई से पूछ लें। सगीर भाई, क्योंकि आप विमेंस क्रिकेट से अभी आप एसोसिएट हैं, काफी अरसे से आप अपनी एकेडमी भी चला रहे हैं, तो वही ये वसीम का क्या एक्सपीरियंस है विमेंस क्रिकेट के वाले का? एक्सपीरियंस है इनका? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी ग्राउंड में भी जाके वुमेन्स क्रिकेट देखी होगी। बस हमारे वही है ना कि जिसकी लाठी उसी के भैंस, कुछ जिसकी पावर होती है, जो पावर में होता है वही हर चीज बना हुआ होता है। भाई आप ये देखो तो कि आप इस वक्त किस इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हो, एटलीस्ट आप कोई ऐसा देखें, या तो बहुत बड़ा प्लेयर हो, ठीक है ना, बहुत बड़ा प्लेयर भी एक दफा देख के प्लेयर पहचान लेता है कि क्या है वो प्लेयर। नॉर्मल प्लेयर था, 100 की है जरूर, 100 जरूर की, लेकिन यही कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर अगर हमारे पास कोई इंटरेस्ट ले और पाकिस्तान टीम को चलाए। देखिए हमारी पाकिस्तान टीम को बहुत ही अच्छे कोच की जरूरत है, वो भी बाहर के नहीं, पाकिस्तानी कोच अगर कोई आपको मिलता है वही आपकी टीम को थोड़ा बहुत सीधा कर सकता है। लेकिन छोटे छोटे कोच जो आते हैं अपनी अपनी चलाते रहते हैं। अभी वो जैसे साजिद भाई बता रहे हैं कि एक पेज पे नहीं है, जब कोचेज ही आपस में एक पेज पे नहीं होंगे तो आपकी टीम क्या चलेगी? सही। पहले वाले कोचेज आज तक अंदर कोई मैसेज नहीं पहुंचाया, बैठे हुए देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। ये मैं यही देखता रहता था। सर आप ये कह रहे हैं मैसेज पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अब मैं फिर बताऊंगा कि मैं ग्राउंड में जाके क्रिकेट कवर करता हूं। ये मोहम्मद वसीम जब पीटीवी की टीम के साथ थे तो ये ग्राउंड में नहीं जाते थे कि मेरा कलर खराब हो जाएगा, मेरा रंग खराब हो जाएगा, शाम में जाके मुझे जो है वो टीवी का शो भी करना होता है। तो जब हाल कोचेस का ये हो तो फिर कहां से जो है वो क्रिकेट बेहतर होगी? बहरहाल वो तो मुंह से नहीं, आवाज भी कम निकालते हैं कि मुंह से आवाज निकलेगी कि खराब ना हो जाए बाहर निकल के। उनको तो मैंने ये भी देखा है। फिर जो वो बोलेंगे वो समझना भी एक मुश्किल है, इस तरह वो बोलते हैं वो समझना भी खैर मुश्किल है। बहरहाल सच में भी आपने कहा कि निदा डार ने जो सियासत में बाबर आजम को भी पीछे छोड़ दिया है, तो ये बाबर आजम अचानक से दोबारा लाइमलाइट में आ रहे हैं। यूनुस खान इससे पहले कह रहे थे कि फखर जमान को कप्तान बना देना चाहिए, अब उनकी तरफ से भी आवाज आ रही है कि बाबर आजम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। शोएब मलिक भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी कुछ है वो यही है, सर्जरी करेंगे तो नए प्लेयर कहां से आएंगे? पहले तो जरा ये बताएंगे बाबर आजम की ये दोबारा से लॉबिंग कैसे शुरू हो गई? देखिए पहले भी यकीनी तौर पर बाबर आजम तो कप्तान होते हुए नजर नहीं आ हटते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे व्हाइट बॉल में, और बाबर कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह यूनुस ने जिस तरह बयान दिया है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, 34 सेंचुरी बनाई है, 10,000 रन बनाए, साबिक कप्तान 2009 में उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को, और बड़ी पाकिस्तान की कप्तानी उन्होंने की और बड़े मुश्किलात में कप्तानी। उनके बयान की मैं हिमायत तो नहीं करूंगा, उनको ये जरूर कहूंगा सोचना चाहिए, समझना चाहिए जो उन्होंने बयान दिया है बाबर के हवाले। इससे ये लगता है दो सारे तीनों, शाहिद की बात करूं, शोएब की बात करूं, यूनुस की बात करूं, वो बाबर को पूरी एंड सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करने की वजह भी यही है बाबर को कंटिन्यू जो आगे आपके जो वो कंटिन्यू क्रिकेट व्हाइट बॉल की है, और बाबर यकीनी तौर पर व्हाइट बॉल का कप्तान कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहा है। तो क्या एक पाकिस्तान में जो सीनियर 90 के दौर के खिलाड़ी हैं, इसमें एक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए में वसीम अकरम है और दूसरे लोग भी आ जाते हैं। ग्रुप बी में अब शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, शोएब मलिक और बेइंतहा खिलाड़ी जुड़ गए हैं जो पाकिस्तान की, जिन्हें देखा होगा एक पेज पे आ चुके हैं और एक साथ 2009 के वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह एक हुए में, तो एक होकर बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट नहीं हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम खत्म हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट में बैकअप तैयार करने की कोशिश की गई, खिलाड़ियों को सपोर्ट करने बचाने की कोशिश की जा रही है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेरे ख्याल में बहुत मुश्किलात में चले जाएगी। और सैयद मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वजीर दाखिला है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर खुदा के वास्ते, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट को आप बुलाएं जिन्होंने क्रिकेट ग्राउंड में जाके कवर किए। उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। इन सबके एजेंट है, सब चैनल पर बैठते हैं, अपनी दुकानें चमका रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बयान दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर सगीर भाई क्विकली हो जाएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। ये यूनुस खान का स्टेटमेंट इससे पहले आया कि फखर जमान को कप्तान बना दें, और हमें लग रहा था कि शायद कप्तानी में कोई तब्दीली होगी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को इस तरह विलन बना के पेश किया गया, उनको बिल्कुल ही वो कप्तानी की दौड़ से जो है वो हटा दिया गया। फखर जमान भी हमें कप्तानी की दौड़ में नजर नहीं आ रहे, वापस अब बाबर आजम की बातें शुरू हो गई हैं। हाँ, ये
देखिए वही जैसे साजिद बोल रहे हैं, कोई लॉबी ही है जो बार बार बात। देखिए हम अच्छा जो कप्तान होता है जरूरी नहीं बहुत बड़ा प्लेयर हो, ठीक है। अब जरूर हमारा मुल्क में ये है कि जो बड़ा अच्छा प्लेयर होगा वही कप्तान बनेगा। ये हमारे देखिए और मुल्कों में कप्तान बनाए जाते हैं, हमारे मुल्क में तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई आप किसी को तो आगे लेकर आओ, जूनियर लेवल से उसको कप्तान बनाओ, अंडर 19 से बनाओ, आगे बनाओ, पाकिस्तान ए से बनाओ, एक अच्छा कप्तान आप तो बनाओ। सिर्फ बैट्समैन होना या बॉलर होना ही क्रिकेट नहीं है, एक फील्डर होना और फील्डर भी होना खाली क्रिकेट में शामिल है। लेकिन आपको एज ए कैप्टन भी किसी को एज ए कैप्टन बनाना पड़ेगा आपको। आपके पास बाबर में वो सलाहियतें नहीं है, आप कितनी बार आजमाओगे, 2 साल 3 साल से आप आजमा रहे हो बाबर को, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो कि जरूरी नहीं हर प्लेयर में हो, कोई उसकी में बुराई नहीं है, लेकिन नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो कैप्टनसी मटेरियल नहीं है, कैप्टनसी मटेरियल नहीं है बाबर आजम। ये सगीर अब्बास साहब और साजिद खान साहब का कहना, इस पर हम लेंगे ब्रेक। लेकिन सगीर भाई ने कहा कि पीछे जो है वो आपने कप्तान बनाया नहीं, तो शुएब मलिक खान साहब के शागिर्द भी हैं, उन्होंने कहा कि पीछे हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। जब टैलेंट ही नहीं है तो फिर कप्तान कहाँ से होगा? ये डिस्कस करेंगे साजिद खान साहब से, सगीर अब्बास साहब से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, लेकिन न जाने क्यों कि हम जो अपने क्रिकेट को बेहतर करने के बजाय हम पड़ोसी मुल्क की क्रिकेट पे शायद ज़्यादा निगाह रखे हुए, और तवातुर के साथ हमारे से स्टेटमेंट आते हैं पड़ोसी मुल्क के हवाले से। कभी कह देते हैं बॉल पे चिप लगाई है, कभी कह देते हैं बॉल को ख़राब किया है। और वही तनवीर अहमद साहब ने के जो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे लिए बिल्कुल काबिल इज़्ज़त है, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने गौतम गंभीर को उन्होंने जो है वो पर्ची कह दिया। अब BCCI जाने, इंडियन क्रिकेट जाने, उनकी टीम अच्छा खेल रही है, वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, 50 ओवर का वो फाइनल खेलते हैं, T20 का वो फाइनल जीतते हैं, चैंपियंस ऑफ लीग में वो जीत जाते हैं। विमेंस क्रिकेट उनकी बेहतर है और आपकी क्रिकेट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और आप उनको पर्ची कह रहे हैं। पहले तो साजिद भाई जरा आप बताइएगा कि ये जो तनवीर का बयान है, गौतम गंभीर को जो है लेना पर्ची है और लक्ष्मण को होना चाहिए था, अब ये तनवीर की मर्जी से BCCI फैसला करेगा? देखिए बात सिंपल सी है, तनवीर को सोचना चाहिए। तनवीर ने अपने YouTube चैनल चलाने के लिए, अपने YouTube चैनल के राइट के लिए बयान दिया है और वो IPL जिता के आया। यकीनी तौर पर BCCI का फैसला, यकीनी तौर पर BCCI का फैसला, वो अपनी मुल्क की क्रिकेट किस तरह चला रहे हैं। और तनवीर को ये बयान नहीं देना चाहिए, उससे हमारा इमेज खराब होता है। जितने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं। हम अपने गिरबान में जाके हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े, हमारी क्रिकेट कहाँ चलेगी? हमारे 90 के दौर के क्रिकेटरों ने ये हाल पहुंचाया ना, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए बात करने की कोशिश नहीं की, अपने चैनलों पे बैठ के बयान करने की कोशिश की। और ये यकीनी तौर पर जो कोच उनको लगाया है, उसकी कारकर्दगी तो देखिए, कितना हाई पेड कोच है। और उसको कोच लेके आने की वजह यकीनी तौर पर उसने डंके की चोट में शाहरुख खान की टीम को जिताया, उसने उसकी जो एबिलिटी है और जो चारा वो कर रहा है। और यकीनी तौर पर उस मुल्क की जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे नहीं नवाजे, उनकी क्रिकेट उनकी मर्जी, उनका फैसला। सगर भाई आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ये मैं बार बार एक बात करता हूं कि हमारे जो फॉरवर्ड प्लेयर हैं वो इस किस्म के बयान देते हैं कि बतौर एंकर मुझे उनको शो में डिस्कस करना पड़ता है। इज्जत उनकी मेरे दिल में, उनकी इज्जत मेरी सराखों पे, लेकिन जब इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो मुझे डिस्कस करना पड़ता है। फिर ये नाराजगी का इजहार करते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अपने कहे को खुद ही डिफेंड नहीं कर पाते। ये वही तनवीर अहमद है ना, आपको याद होगा कि इन्होंने हनीफ मोहम्मद इंक्लूजर के टिकट फाड़ दिए थे। अपने आप हनीफ मोहम्मद साहब के नाम की इज्जत नहीं कर रहे, आपने ऑन एयर बैठ के टिकट फाड़ दिए कि मैं इस इंक्लोजर में मैं बैठना नहीं चाहता, मैं नहीं बैठूंगा। चले आपने PCB की तो आपने डिसरिगार्ड किया, डिसरिस्पेक्ट किया, आपने हनीफ मोहम्मद साहब के नाम को भी डिसरिस्पेक्ट किया, और आप गौतम गंभीर को पर्ची कह रहे हैं। नहीं देखें तो आप ये जो 98 2000 के बाद के प्लेयर्स हैं उनको आप देख लें, वो बल्कि ज्यादा आगे ले जाएं, वही ऐसी बातें करते हैं। बाकी जो पुराने हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं वो उन्होंने कभी भी ऐसी कोई गलत बात की नहीं। ये इन लोगों को अपना ये YouTube चैनल जो साजिद भाई ने बताया, ये उसके लिए अपने यकीनन इन 2-3 चीजों की मतलब आपको पता ही है किस लिए करते हैं, लेकिन बिल्कुल फजूल बात है। देखिए आपका मुल्क अपना मुल्क है, आप अपने मुल्क के बारे में जो भी करें, दूसरों के मुल्क में हम क्यों टांग रहे हैं? चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, हम क्यों बोले उनके लिए? हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। चाहे बहुत से हमारा कोई भी प्लेयर आ जाए, वो क्यों बोलेगा उसके लिए? उनकी मर्जी, किसी को भी कोच बनाए, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो किसी गली के प्लेयर, और उनकी क्रिकेट हमसे बहुत आगे, आप उनकी कोई भी क्रिकेट उठा लें, इवन उनकी डोमेस्टिक उठा लें, वो हमसे आगे, और फिर आप उनको पर्ची करें।
हर क्रिकेटर वो उनसे बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया हम इंडिया के पास भी नहीं फटक रहे इस वक्त। इंडिया बहुत ऊपर चला गया और हमें मानना पड़ेगा ये। और हम भी मानते हैं, इवन हम भी पुराने प्लेयर नहीं है इतने, अपने बड़े प्लेयरों जितने पुराने प्लेयर नहीं जो पहले के थे, आपके प्लेयर हैं, लेकिन एक रियलिटी को इंसान को फेस करना पड़ता है और आपको मानना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कुछ कोई कारनामा करते हैं, कुछ कारनामा करके दिखाएंगे, फिर तो आप ऐसी बातें बोलेंगे ना। तो आप प्लेयर बहुत बड़े थे, नॉर्मल प्लेयर थे, नॉर्मल फास्ट बॉलर थे, वो भी आपको आखिरी में चांस मिला। आपने आउट बड़े किए, ये नहीं मैं कहता कि आपने आउट नहीं किया, आपको डिजर्व। क्रिकेट में तो मैं सर बात ही नहीं कर रहा ना। क्रिकेटर तो तनवीर की मैंने पहले कहा कि बड़ी मैं इज्जत करता हूं, स्टेटमेंट में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इंजमाम से बड़े प्लेयर तो नहीं थे तनवीर। इंजमाम ने जो स्टेटमेंट दिया हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया। हसन रजा ने जो स्टेटमेंट दिया चिप वाला, हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया। इवन जावेद मिर्जाद साहब से बड़े प्लेयर तो नहीं है ना। जब उन्होंने इरफान पठान को कहा कि ऐसे बॉलर पाकिस्तान में सैकड़ों मिलते हैं, हमने उस पर भी बात की थी कि ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तो इन सबसे बड़े प्लेयर तो नहीं है ना तनवीर। लेकिन साजिद भाई, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं, आपको लगता है कि क्रिकेट छोड़ने के बाद वो ज्यादा डॉन ब्रैडमैन बन गए? जब खेलते थे तो इतने बड़े प्लेयर नहीं थे शायद। देखिए, मैं एक बात कहते चलूं, इन सबको राशिद लतीफ से सीखना चाहिए। ग्रेट साबिक कप्तान राशिद लतीफ के तज़किये से सीखना चाहिए। ग्रेट राशिद लतीफ जो अब्दुल सत्तार ईदी का उनको खिताब दिया जाता है, ऐसे लोगों से सबक सीखने चाहिए। जिस तरह वो बयान देते ना, इस तरह का तज़किया करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ लोग होते हैं जिससे अपने बयान देने से मैं बार उस बात पे कायम रहूंगा, जो 90 के दौर के 2000 के दौर जो प्लेयर बयान देते हैं वो यूट्यूब पे अपनी दुकान चमका रहे हैं। हमेशा मैं एक बात और कहते चलूं, अली सलमान भाई, सगीर अब्बास, मैं मेयर कराची को बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। क्रिकेट तबाही में लगे कराची की, जितना राशिद लतीफ साहब को उन्होंने ग्राउंड दिया। और राशिद लतीफ साहब की मेरी अपनी जाती मालूमात बताते चलूं, दुबई की कंपनी राशिद लतीफ एकेडमी को बनाने के लिए तैयार हो गई है। और ये पाकिस्तान की नहीं, कराची की क्रिकेट जो तबाही की तरफ चलेगी ना, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान अब्दुल सत्तार ईदी, राशिद लतीफ को जो हम खिताब देते हैं, दोबारा कराची की क्रिकेट उड़ जाएगी। और राशिद लतीफ साहब जब फ्रंट पे, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ ग्राउंड बनाने से कराची की क्रिकेट उठ जाएगी, या कराची की जो क्रिकेट की माफिया है उससे अगर राशिद लतीफ साहब जान छुड़वा दें, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और जिस तरह वो कराची क्रिकेट में पहले काम करते इस तरह काम करें, जब कराची की क्रिकेट उठेगी? देखिए, 10 साल हो गए राशिद लतीफ पाकिस्तान पीटीवी जो कारनामे किए, पीटीवी को हाइट बढ़ाई। अब राशिद लतीफ फोकस कराची क्रिकेट पे करेंगे, एकेडमी करेंगे, ग्राउंड पे करेंगे। आज कितने क्रिकेटर हैं, कितने खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की कप्तानियां कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो सारा क्रेडिट राशिद लतीफ को जाता है। हम बदकिस्मती से भूल जाते हैं माजी हाल मुस्तकबिल को। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 ग्रेड राशिद लतीफ और मोइन खान की खिदमत का फायदा ले ले। और ये सेंसियर लोग हैं, पाकिस्तान के लिए सोचे, इनका दर्द है, इनके दिलों में दर्द है। ये मैं आपके प्रोग्राम के तो कहते चलूं, राशिद लतीफ और मोइन खान, 2 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। सैयद मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के सबसे पावरफुल चेयरमैन है, इनसे मुलाकात करें 1 to 1 और इनसे पूछे क्या हमारी क्रिकेट में क्या होना है, क्या नहीं होना है। और ये दोनों सेंसियर हैं और ये आए ना आए मगर मशवरा आपको बहुत अच्छा देंगे। और दूसरे लोगों की अपनी दुकान है, कुछ पेंशन बढ़ाने चले जाते हैं, कुछ अपने बच्चों को कराने चले जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर सगीर अब्बास आपके सामने मौजूद है, इनके भाई एशियन ब्रैडमैन थे, आईसीसी के सदर थे, इनका बहुत बड़ा नाम था। माजरत के साथ जहीर अब्बास साहब ने इसको फेवर नहीं दी, मेरे भी कप्तान थे। आज सगीर अब्बास को जहीर अब्बास साहब नवाजते, पहली वुमेन्स क्रिकेट एकेडमी सगीर अब्बास यहां से चाइना लेके जाते, लड़कियों को प्रमोट करते थे। आज सगीर अब्बास पाकिस्तान का वुमेन्स बेस्ट कोच है, कोई आवाज उठाने वाला है? नदीम खान जो मेरा शागिर्द है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है, जब इंग्लैंड से वापस आए थे मैं वाहिद बनता था, इसको अपने चैनलों पर डिफरेंट चैनलों पर लेके जाता था। आज नदीम खान जो है फिरौन बने हुए, ये चीज नहीं होना चाहिए मेरे भाई। माजरत के साथ हक और सच की बात करना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी ये बनती है, अपने लोगों का ख्याल करें, जो लोग मेरिट पर हो, ये बंदा है मेरिट पर है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। सही, ठीक है, मेरिट पर। अभी आपने कहा कि राशिद लतीफ और मोइन खान के दिलों में दर्द है, तो हमारे सगीर भाई जो उनके घुटनों में दर्द है। सगीर भाई, ये बताइए कैसा आपका दौरा रहा 50 ओवर की जो आप एक टूर कर आए इंग्लैंड का, कैसा रहा आपका? ये बहुत अच्छा था, बस हमारी जरा फील्डिंग बहुत कमजोर थी क्योंकि ज्यादा अनफिट प्लेयर हो गए थे हमारे। मुश्किल से 2 या 3 थे जो फिट थे, बाकी 8-9 अनफिट थे। और बताता चलूं, मैं खैर ऐसी बात करता नहीं, अल्लाह का शुक्र मेरी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, मैंने 200 भी किए माशाल्लाह। और लेकिन हाँ, हम लोग मैच कम जीते, 2 मैच जीते, हम लोग 3 मैच हार गए। सलीम मलिक साहब वगैरह वैसी टच में नजर आए?
उसी तरह खेलते हैं? नहीं, सलीम अभी थोड़ा सा अभी इतना टच में नहीं था, लेकिन जिस तरह उसने कुछ मैचों में 20-25 रन किए, लेकिन जो झलक थी वो तो आपको पता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर था। इतना खूबसूरत उसने 2 कटें मारी हैं, ड्राइवें मारी हैं, लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो, जो कि वो थे और हैं। ठीक है, बहुत मजा आया उनकी थोड़ी सी बैटिंग देख के। देखिए क्रिकेटर को तो झलक चाहिए होती है, बिल्कुल इतनी खूबसूरत जो उन्होंने बैटिंग करी है, थोड़ी की है लेकिन बहुत खूबसूरत करी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे मैचों में वो अपने आप को कह रहे थे मैं प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस किया है। और 50 ओवर बहुत मजा आया और बहुत ही अच्छा लगा वहां पे जाके। ऑलराइट 50 ओवर की क्रिकेट में सलीम मलिक साहब कप्तान थे। सगीर अब्बास साहब के 1982-83 में जो अंडर 19 टीम गई थी उसमें भी सलीम मलिक साहब सगीर अब्बास साहब के कप्तान थे। थैंक यू सो मच सगीर भाई, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, आप दोनों हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। मैं उम्मीद है कि हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया। सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम और इन दोनों फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।